बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी मसाले की रेसिपी, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। और इसी खुशबूदार मसाले से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको चटपटी मसालेदार देगी स्टाइल बिरयानी। तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारी में पैकेट के मसाले को कहें गुड बाय और बिरयानी को बनाएं मज़ेदार और खुशबूदार, वो भी पैकेट के मसाले से नहीं बल्कि होममेड मसाले से। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार खुशबूदार सा ये बिरयानी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें साबित धनिया। अब टेबल स्पून क्या होता है देखें, जिससे हम घर में चावल खाते हैं, जो स्पून हर घर में मौजूद होता है, तो मैंने इस स्पून से इसको मेजर किया है। तो आपने भी इसी स्पून से इसको मेजर करना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सौंफ का। अच्छी खुशबू और जायके के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी काला ज़ीरा। ये आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगा, सफ़ेद और काले ज़ीरे में फ़र्क होता है। 2 अदद मैं इसमें बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 15 अदद शामिल कर रही हूँ मैं इसमें सब्ज़ इलायची, और शामिल करूँगी इसमें 15 अदद लौंगें। देखें, ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। अब ऐड करूँगी इसमें 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये बड़ा पीस था जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 25 अदद साबित काली मिर्चें। 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं, नॉर्मल साइज़ के तेज़पात के पत्ते हैं। अब इन मसालों में देखें नमी होती है और हमें इसको स्टोर करना है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा करूँगी ड्राई रोस्ट। तो उसके लिए आपने इसको चूल्हे पे लेके आना है और लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, अनटिल के इसमें एक अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। इसको आपने जलाना नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। मसालों का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनको ठंडा करने के लिए पहले मैंने प्लेट पे निकालूंगी, ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाए। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से मिक्सी जार में मैं इनको डालने के बाद इसका मैं एक बारीक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है, कवर करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखें, इस तरह का फ़ाइन पाउडर आपने इसका बना के तैयार कर लेना है। अब इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। ये ऑलरेडी मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर नहीं है तो आपने 1 जायफल का टुकड़ा और 1 छोटा पीस जावित्री का लेके उसको ग्राइंड करना है और इसमें मिक्स कर देना है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक का हर घर में अलग हिसाब किताब होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। देखें, मैंने पीसते वक्त बड़ी इलायची नहीं ऐड की थी, अब इस स्टेज में ऐड करूँगी। तो 5 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं जिसको मैंने तोड़ लिया है। 6 से 7 हैं लौंगे। इसके अलावा इसमें मैं काली मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ जो कि 6 से 7 हैं। 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ और 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया था दालचीनी का, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये सब गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, इसको आपने तोड़ लेना है और छोटे पीसेस में इनको कन्वर्ट कर लेना है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। बस ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने इनको मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। देखें, एक बेहतरीन सा होममेड खुशबूदार मज़ेदार सा बिरयानी मसाला बनकर तैयार है। इसमें मैंने नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। इस स्टेज पे मैंने देखें इसमें आलू बुखारे ऐड नहीं किए, वो इसलिए कि देखें उनमें नमी होती है, इसमें कीड़ा लग सकता है क्योंकि आपने इसे स्टोर करना है। तो इसके लिए मैंने 1 अदद ग्लास कंटेनर लिया है। आप किसी भी तरह के एयरटाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मसाला स्टोर मैंने कर लिया है। मज़ेदार सा बिरयानी मसाला तैयार है। बेहतरीन से इस मसाले के साथ हम बनाएंगे अपनी ज़बरदस्त देगी स्टाइल बिरयानी, जिसके लिए 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का।
3 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब आपने प्याज को ऑयल में फ्राई करना है। प्याज का कलर देखें आप, मैं हमेशा कहती हूँ ध्यान रखिएगा कि खूबसूरत सा आपने लाइट गोल्डन कलर इसका करना है ताकि कलर खूबसूरत आए ग्रेवी का। तो यहाँ पर देखें प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी। एक प्लेट पे मैंने पेपर टॉवल बिछा ली है। प्याज को निकालने के बाद मैं उसमें फैला दूँगी। इस प्याज को हम आधा निकाल लेंगे, आधा इसी में रहने देंगे। जो प्याज मैंने निकाली है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में शामिल करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा भूनना है, फ्राई करना है जब तक कि इसमें एक अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। अदरक लहसुन भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त। मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप चिकन और मटन के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 किलो बीफ का गोश्त है जिसमें कुछ हड्डियाँ भी शामिल हैं, कुछ नलियाँ भी शामिल हैं। इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही गज़ब का आएगा। गोश्त को भी आपने इसमें फ्राई करना है क्योंकि गोश्त जो होता है उसमें हीक होती है, कच्चेपन की स्मेल होती है। और कुर्बानी के गोश्त क्योंकि फ़्रेश कटा हुआ होता है तो उसको भी आपने सबसे पहले अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसकी हीक और उसकी स्मेल निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। देखें गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 300 ग्राम यानी 1 प्याली ऐड करूँगी दही। दही मैंने गाढ़ा यूज़ किया है। दही को इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही पानी रिलीज़ करेगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई कर देना है क्योंकि ये सब चीज़ें पानी रिलीज़ करेंगी। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी खुशबूदार जायकेदार होममेड बिरयानी मसाला। मैं 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करिएगा। वैसे 3 टेबल स्पून 1 केजी बिरयानी के लिए काफ़ी है। आप 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है बिरयानी मसाला। अब आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा देखें बिरयानी मसाले में मैंने कम नमक रखा था। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें जो ऑलरेडी मेरे पास फ्रीज़र में फ्रीज़ हुई हुई हैं। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब देखें गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। मैं यहाँ पर पतीले में इसको पका रही हूँ तो मैं तकरीबन इसको 1.5 घंटा पकाऊँगी, जिसके लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने 1 गिलास इसमें पानी का ऐड करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेना है। 1.5 घंटा गुजर चुका है तो चलें देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त की भी क्या कंडीशन है। तो एक बोटी निकाल कर मैं आपको चेक करा देती हूँ। 1.5 घंटा हो गया है इसको मुस्तकिल पकते हुए। स्पून से मैं इसको चेक करूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गोश्त भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस स्टेज पे, इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें मैं ऐड करूँगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 अदद लेमन है, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है और 6 से 7 हैं हरी मिर्चें। तो ये आपने 1 अदद बाउल में डालनी है। आधी गड्डी मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी जिसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। और आधी गड्डी है पुदीना, इसको भी मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 6 अदद मैंने लिए हैं आलू बुखारे और 6 दाने लिए हैं मैंने इमली के। इस स्टेज पे आपने आलू बुखारों को ऐड करना है, जब भी मैंने मसाले में ऐड नहीं किया था। जो प्याज मैंने तली हुई निकाली थी प्लेट में, थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी मैं उठा के रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। बस ये अच्छी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अब इन सब चीज़ों को मैं ऐड करूँगी बिरयानी के मसाले में। सब चीज़ों को फैला देंगे सारे मसाले के ऊपर अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से इस मसाले की लुक चेक करें, कितनी कलरफुल और कितनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनने जा रही है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो लिए हैं सेला राइस, आप बासमती का भी यूज़ कर सकते हैं। इन राइस को मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर दिया था। ये अच्छी तरह भीग चुके हैं, एक दफ़ा मैं इसको मज़ीद वॉश कर लूँगी। अब इनको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 जग यानी तकरीबन 8 गिलास पानी ऐड किया है पानी का। ठीक है, पानी में बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे ताकि खुशबू में इजाफा हो। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद ली हैं काली मिर्चें, 1 तेज़पात का पत्ता है, 1 छोटा टुकड़ा है दालचीनी का, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 3 अदद हैं यहाँ पर लौंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के यानी टेबल स्पून मैंने भरकर ऐड किए हैं नमक के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। चावल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और चावलों को इसमें शामिल कर दिया है।
अब इन चावलों को आपने बॉईल करना है इतना कि ये 90% तक बॉईल हो जाएं। 10% आपने कसर छोड़नी है, वो 10% जब हम इसको दम लगाएंगे तो ये पूरी हो जाएगी। तो चावल अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक पक चुके हैं। चूल्हे का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी मैं छान लूँगी, उसको छन्नी में डाल के रख दूँगी। ठीक है, अब इन चावलों को आपने ऐड करना है इस जायकेदार बिरयानी के मसाले में। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ था। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो चावल आपने इस तरह से फैलाकर इसके ऊपर डालने हैं ताकि इवनली चावल सब तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएं। तो जितने भी चावल बॉईल करे थे आपने थोड़े थोड़े से करके फैलाते जाना है और इस बिरयानी को सेट करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल फैला दिए हैं। अब इस स्टेज पे मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें घी के ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे चावल का हर दाना बिल्कुल खिला खिला बनेगा। ये टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा येलो फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर, जिससे बहुत ही खूबसूरत कलर के चावल बनकर तैयार होंगे। जो प्याज मैंने उठाकर रखी थी गार्निशिंग के लिए वो मैंने ऐड की है। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें अच्छी खुशबू के लिए केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल देगी फ्लेवर आएगा इस बिरयानी का। कपड़ा लगा देंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इसके नीचे आपने तवा ज़रूर लगाना है। 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई करना है, उसके बाद लो कर देना है। लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक आपने इसको दम पे रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस बिरयानी की लुक चेक करें। बिल्कुल देगी स्टाइल बनकर तैयार हुई है ये बिरयानी। इस स्टेज पे भी मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आप बिरयानी का कवर हटाएं तो फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, चलाना नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे चावल बिल्कुल सेंसिटिव हुए हुए होते हैं। 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर आप बिरयानी को मिक्स करें ताकि इसमें से थोड़ी सी स्टीम रिलीज़ हो जाए। तो देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और आप यहाँ पर इस बिरयानी की लुक चेक करें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिरयानी अभी अभी पकवान सेंटर से बनकर आई है। तो जायकेदार, खुशबूदार, लजीज बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। मज़ेदार जायकेदार बिरयानी को आप सर्व करें सलाद और रायते के साथ। बिलीव मी, खाकर मज़ा आ जाएगा। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी लजीज बनकर तैयार हुई है। चावल का हर दाना सेपरेट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। इस बिरयानी की खुशबू से यकीन करें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब एक प्लेट में मैं इसको सर्व कर रही हूँ अपने आप के लिए। इसमें मैं आपको तोड़ के भी चेक करा दूँगी बोटी को कि देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चावल का हर दाना बिल्कुल सेपरेट है, खिला खिला बना है। तो देखें कितने आराम से बोटी टूट रही है और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस बिरयानी की लुक चेक करें। तो फिर देर किस बात की, आज ही बनाएं ये मज़ेदार और खुशबूदार लजीज बिरयानी, जिसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।